Hi guys, this is Prasanta Mehtani of Easy Learning Classes, Bandra, West Mumbai, bringing y'all her lesson of my thoughts, my vision, and a very good day on behalf of Unacademy and myself. This is to learn English with expressions that storm my heart all the day with profusion, so why let them fade away as illusions? Rather share them with you all and make each and every one a part of even my wits. We go further ahead saying, go for the skills, go for the thrills. Forget the spills, as the worst fear is only the fear of life coming to a standstill. So at least don't kill yourself before you expose yourself to various buoyant pleasures that enthrall or fit the bill. For every new endeavor or exploratory experience, show your will regardless of the perils. सो दिस गोज अहेड एज दिस वे, हिंदी में अभी समझाऊंगी. गो फॉर द स्किल्स. तो आप बेधड़क जाइए अपने स्किल्स को, अपने जो आपके में कलाएं हैं, जो चीज़ें हैं उसे उभारने के लिए. गो फॉर द थ्रिल्स. जो आपको एक्साइट करे, जो मज़ा दिलाए, वो सब कीजिए. फॉरगेट द स्पिल्स कि आपने कब गंवाया, कैसे हारे, वो सब भूल जाइए. एज द वर्स्ट फियर इन लाइफ इज़ ओनली, ज़िंदगी जब एक जगह चुप्पी हो जाती है, ज़िंदगी जब ठहर जाती है तो वो और बेकार हो जाती है, मौत से बदतर हो जाती है. सो एटलीस्ट डोंट किल योर सेल्फ. अपने आप को मारिए मत जब तक आप अपने आप को एक्सपोज नहीं करते वेरियस बॉयॉन्ट मतलब हंसी मजाक के, लाइवलीनेस के और खुशी दिलाने वाले एंथुजियाज्म के प्लेजर्स दैट एंथ्राल और फिट द बिल. आपको जो और मज़ा और खुशी दिलाते हैं वो चीज़ें सब कुछ कीजिए. द न्यू एंडिवॉर क्या होता है? अटेम्प्ट्स, नए आप जो कोशिशें करते हैं उनको एंडिवॉर्स बोलते हैं. तो और एक्सप्लोरेटरी एक्सपीरियंस, जहाँ आप एक्सप्लोर करते हैं, खुद की तराशते हैं, खुद को परखते हैं, वो सब कीजिए. शो योर विल, अपनी सब विल दिखाइए कि मुझे सब करना है, रिगार्डलेस ऑफ द पेरिल्स कठिनाइयों के, डेंजर्स के. एंड द नेक्स्ट वन इज, आई नो penury never seems sunny and debauchery further inflicts deeper wounds to this irony. Now with little or absolutely no choice left, as demonetization has left us bemused, if we even stop being amused or funny, we are adding to our woes of regression and money. So let's make this moment of gaucherie light by adding an element of humor and laughter to each other's life funny. So penury, गरीबी, भुखमरी, ये सब अच्छे थोड़ी लगते हैं, सनी थोड़ी लगते हैं. एंड डिबोचरी क्या होता है? जब अय्याशीपन, काम वासना और हम बिना प्रिंसिपल जिंदगी जीते तो उसे डिबॉचरी करते हैं. फर्दर इन्फ्लिक्ट्स डीपर वुंड्स, तो और जख्म गहरे हो जाते हैं इन सब से. और फिर एब्सोल्युटली हमारे पास चॉइस नहीं रहता, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन भी अभी तो लागू हो गया. उसने हमें और बेम्यूज इस कंफ्यूज कर दिया है. और इस हाल में अगर हम अम्यूज़ नहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी नहीं करेंगे, तो ज़िंदगी के जो दुख हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे. वो दुख ऑफ रिग्रेशन मतलब दबाव, और भी जो हमारी डिप्रेविटी है, गरीबी है, हालत ख़राब है और पैसे की बुरी हाल है, और भी ख़राब लगने लगेगी. सो लेट्स मेक दिस मोमेंट्स ऑफ गॉशरी मतलब डिस्कम्फर्ट और ऑकवर्डनेस, जो हमारे ज़िंदगी में ये सब अलग अलग बातें होए जा रही है लगातार, उसे हम लाइट करेंगे बाय एडिंग एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमर. तो हम उसमें अपने हंसी मजाक और खिलखिलाहट चहकना चालू रखेंगे, ज़िंदगी खूब बीतेगी. तो हम अपने दुखों का भी मजाक उड़ाएंगे. इस कहावत से मैंने ये कहना चाहे. नेक्स्ट इज, माई ड्यूटीज आर योर राइट्स एंड वाइस वर्सा. तो मेरी जिम्मेदारी या मेरा जो कर्तव्य पालन है वो आपका हक है, और वो ही मेरे लिए भी लागू होता है. अगर आप अपना कर्तव्य पालेंगे तो मुझे ऑटोमेटिकली अपना हक मिलेगा. देयरफॉर व्हेन आई स्टॉप टू सस्पेक्ट, जब मैं दूसरों पर सस्पिशन नहीं डालती, मैं दूसरों की हर सवाल पर सस्पिशन अपना नहीं डालती, तो मैं रिस्पेक्ट करना सीखती हूँ. व्हेन आई स्टार्ट टू एक्वीज, तो acquiesce, I learn to make peace. When I look to repay, in many hearts I solemnly stay. A little selflessness on my part can take me a long way in staying
blessed, or else tensions and pretensions can be an integral part of my incredulous day. Let transparency and not duplicity be the norm of modernity on display. Therefore, जब मैं दूसरों पर डाउट पकड़ना बंद करती हूँ तो मैं खुद उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ. When I start to acquiesce, I learn to make peace. जब मैं दूसरों को चुपचाप से ओबे करती हूँ तो मैं खुद ब खुद पीस लाती हूँ, एक शांति और सद्भावना लाती हूँ. When I look out to repay, जब मैं दूसरों को उनका आभार मानती हूँ, उनको चुकाती हूँ वापस, तो मेरे दिल में, मैं उनके दिल में बस जाती हूँ. A little selflessness, थोड़ा मेरा आप स्वार्थ कम होता है तो जिंदगी में बहुत सारी संभावना बढ़ जाती है जब मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ. और जिंदगी जितनी ही प्रिटेंशन और टेंशन से कम हो सकती है उतनी हमें करना चाहिए, नहीं तो इंटेग्रल पार्ट बन जाएगा ये हमारे डाउटफुल डे के बारे में, इनक्रेडुलस डे, जब हम किसी पर, खुद पर भी एक दिन विश्वास नहीं करेंगे. इसलिए लेट ट्रांसपेरेंसी स्टे करे और ड्यूप्लिसिटी हमारे जीवन में खत्म हो जाए. यही मॉडर्निटी का हमें नॉर्म होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू explain, and somewhere I know I'm not making good justice, but I'm trying my best. So please forgive me, and please do review my lessons, give me a proper feedback, otherwise this will shut down. These kind of innovative theories and innovative lessons come once in a blue moon. So please propagate and let me go places along with you and stay in your hearts, because this is not American or British English. This is your very own Indian English. So promote it. See to it that it grows and stays in the heart of people. Thank you so much. Thanks a lot to Unacademy to promote these kind of new and novel ideas. Thank you to all my folks, all my audiences who watch my videos with delight. Thanks a lot.